तो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में साइंस के लिए, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बहुत बार पूछा है कि भैया हम साइंस में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और नोट्स कहाँ से प्रोवाइड करें। तो चलिए एक एक करके आपके सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भाई सोर्स की, कि आपको साइंस पढ़नी कहाँ से है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, सीपीओ भी आ गया है, बहुत से लोगों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म डाला है और साथ में सीपीओ वाला भी डाला है। तो अगर आप तैयारी अभी करना चालू कर रहे हैं, बिगनर हैं या पहले भी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको अगर साइंस पढ़ना है तो साइंस में भी 3 टॉपिक होते हैं, आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो मेनली ये वीडियो में सिर्फ मैं बायो की बात करने वाला हूँ कि आपको बायो कहाँ से कवर करना है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ बायो से आएंगे, बाकी 2-5 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स से। तो बायो में क्या करना है आपको, कि आप अगर YouTube से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं शिप्रा मैम से, उनने बहुत अच्छे से बायो पढ़ाई है। तो आप अगर YouTube में डालेंगे शिप्रा मैम बायो प्लेलिस्ट तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके सामने, आप उनसे पढ़ सकते हैं। और उसकी मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो ढूंढने में। तो ये हो गई बात सोर्स की कि आपको YouTube पर पढ़ना कहाँ से है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो आप नीरज सर से भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बायो पढ़ाई है उनने। तो आप वो भी अगर डालेंगे कि बायो बाय नीरज सर, तो उनकी भी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी खुल के आ जाएगी। तो ये बात हो गई आपकी क्लासेस की, कि यहाँ से आपको क्लास लेनी है। अब दूसरी जो बात होती है कि आपको नोट्स बनाने हैं या फिर नहीं बनाने हैं। तो भाई अगर आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। हालांकि मैं अपने टेलीग्राम पर भी अपने जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं वो भी मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो आप अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, कि टाइम आपको लग रहा है कि ज़्यादा कंज्यूम होगा नोट्स बनाने में, तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूं। तो आप वहां जाके आप नोट्स देखेंगे। तो मैं डेली के डेली टारगेट बेसिस पर अपने नोट्स डालता हूं कि आज ये पढ़ेंगे, दूसरा ये पढ़ेंगे। तो ऐसे करके मैं अपने नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूं। तो अगर आपको नहीं बनाने हैं तो आप मेरे नोट्स भी पढ़ सकते हैं, तो वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब बात आती है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर आपको बायो में ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहले तो मैं बात करूं कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, और अपन जो बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, इनका आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा टॉपिक हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा हो गया सेल वाला, फिर चौथा हो गया टिश्यू। इनका क्या करना है आपको, जैसे कि आपने एक टॉपिक किया, मैं पूरा का पूरा ये देखिए साइड में मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ कि ये टॉपिक्स हैं, आपको इनको कवर करके चलना है। इनको करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि जैसे मैंने एक टॉपिक डाला सेल, क्या करना है कि जैसे मैंने एक टॉपिक डाला सेल, तो आपने सेल की खोज किसने की है, कहाँ से खोज हुई है, इन सबको आपने जैसे ही थ्योरी कवर की, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके एमसीक्यूज लगाना है। तो एमसीक्यूज आप कहाँ से लगा सकते हैं, तो मैं हमेशा से एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ सबको, वो है लूसेंट की एमसीक्यूज बुक। तो आप उसको ज़रूर ले लें, ताकि आपको क्या होगा, हेल्प हो जाएगी। उसमें हर टॉपिक का अलग अलग उनने एमसीक्यूज दिए हुए, जैसे आपने सेल पढ़ा तो सेल के एमसीक्यूज अलग से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से एमसीक्यूज लगा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा, देन उसके बाद उसके एमसीक्यूज, और साथ में आप देखें तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं दिल्ली पुलिस के, तो आप वहाँ से भी करके देखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगाते जाएं। तो ये बात हो गई अपने नोट्स की और एमसीक्यूज की। अब बात करते हैं, जब आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा, जैसे आपने बायो पूरी पढ़ ली, तो आप क्या करें, जो भी अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी जिसने कंडक्ट कराया है, एसएससी ने, वो सारे एग्ज़ाम जैसे सीजीएल हुआ, भी सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, तो इनमें जो जीएस वाला पोर्शन है उसको भी आप जरूर लगाएं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि अभी फ़िलहाल में जो एसएससी का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एसएससी क्या करती है, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट करती है, साथ में वो एक ट्रेंड लेके चलती है कि हाँ, जैसे सेल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में भी वही आएगा। जो अभी मैंने एनालिसिस किया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गई अपनी बायो की बात, कि अगर आप इस तरीके से बायो पढ़ेंगे तो अगर 10 में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई 10 में से 10 तो मैं नहीं बोल सकता हूँ,
पर 10 में से 9 या 8 आप नंबर लेके आ सकते हैं। तो जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं यहाँ, उनको आप ध्यान से पढ़ लें तो आपकी बायो की टेंशन पूरी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ में मैं टेलीग्राम पे जो टारगेट चला रहा हूँ 21 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करने का, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो चलिए, ये बात हो गई बायो की। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, देन उसके बाद केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऐसे करके हर टॉपिक की एक पर्टिकुलर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा 4 से 5 मिनट की, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पे मेरे पूछ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो जय हिंद।